Hello everyone, this is Shailesh here. Welcome you all in SK tutorial with Flamingo fourth poem, A Thing of Beauty, composed by John Keats. Before starting this video, I would like to request you do subscribe, share and like my videos. So let us start with about the author. John Keats was born in 1795 and died on 1821. He was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. Following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. In this poem, this is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Lamos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. यह पोयम एक ग्रीक कहानी के ऊपर आधारित है जिसमें एक सुंदर गडरिया मीन्स शिफर्ड और कवि जो माउंट लैटमोस पर रहते हैं वो एक चांद की देवी मून गॉडेस वो सिंथिया की कल्पना करते हैं और रोमांचित होकर वो उसको ढूंढने निकल जाते हैं और इस तरह से वे जंगलों और समुद्रों में घूमते हैं और नेचर के ब्यूटी को वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं. सो व्हाट प्लीजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? क्या एक कोई सुंदर चीज़ हमें क्या कितना आनंद देती है? क्या कोई सुंदर वस्तु सहज कर रखने लायक होती है? क्या हम उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं अपने पास और क्या वो हमेशा हमारे पास रहेगी? सो लेट अस स्टार्ट दिस. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. जो भी कोई सुंदर चीज़ होती है वो हमें हमेशा के लिए खुशी देती है. हियर द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर. मीन्स ब्यूटी जो होती है वो हमेशा हमारे पास स्टे करती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है. हियर आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ आपके लिए कुछ भी हो सकती है. सपोज़ आप यंग हो तो आपके लिए एक मोटर बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, किसी के लिए उसकी कोई फ्रेंड हो सकता है, उसके लिए ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी. इन रिलेशन थिंग ऑफ ब्यूटी, हस्बैंड वाइफ की अच्छी रिलेशन, थिंग ऑफ ब्यूटी. सो कुछ भी हो सकता है. बट हियर पॉइंट ऑफ poet what in the view of poet, what is the thing of beauty? The thing of beauty is nature and it is forever. कह रहा है कि ये हमें हमेशा के लिए खुशी देती है, लंबे समय के लिए, लॉन्ग लास्टिंग होती है. इस लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो लवलीनेस होती है वो इंक्रीज होती रहती है. मीन्स थिंग ऑफ इट नेवर फेड्स अवे. ये कभी ख़त्म नहीं होती है. रादर इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम. जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे इसकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज होती रहती है. द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग द ब्यूटी इज़ दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम. रादर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर. इसकी ब्यूटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, ना कि ख़त्म होती है कभी. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. ये कभी भी शून्य में ख़त्म नहीं होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है. इसकी ब्यूटी जो है वो इंक्रीज होती है. बट फॉर द पोएट ब्यूटी इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल शेरी ट्री. हियर इट इज सेइंग बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस. ब्यूटीफुल क्या चीज़ है? ये कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन बल्कि ये हमारे लिए एक छाया की तरह होती है.
एक सुंदर एक शीतल छाया हमें देती है। एंड अस्लीप, जिसमें हम सोते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, सपने देखते हैं मीठे। एंड हेल्थ, जहाँ हमारी हेल्थ अच्छी होती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम एक शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। मीन्स फॉर द पोएट ब्यूटी इज़ लाइक अ ब्यूटिफुल शैडी ट्री अंडर हुज शेड ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली एंड एन्जॉय गुड हेल्थ। तो सभी यहाँ पे अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हैं स्वीट ड्रीम के साथ। सो इन दिस लाइन, a thing of beauty is forever. Its loveliness increases, it will never pass into the nothingness, but will keep a bower quiet. So bower quiet is metaphor. यहाँ पोएट ने मेटाफर का यूज़ किया है कि bower quiet यानी शांत या शीतल छाया। शीतल छाया से मतलब है हमारा कि जहाँ पे हम आके हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी जो उलझन होती है दिमाग की वो शांत हो जाती है जब हम नेचर के बीच में आते हैं। सो बोवर क्वाइट इज मेटाफर हियर। एंड अ स्लीप ऑफ स्वीट ड्रीम, सो स्वीट ड्रीम, तो ड्रीम, स्वीट ड्रीम इज ऑल्सो मेटाफर। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पैरा, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. कि इसीलिए क्या हर सुबह, मोरो मीन्स मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को, हर सुबह आर वी wreathing, क्या हम बुनते हैं, क्या हम अपने आप को कवर करते हैं। wreathing मीन्स इंसर्कल्ड या सराउंडिंग। तो क्या हम अपने चारों तरफ अपने आप को इंसर्कल करते हैं, अपने चारों तरफ। अ फ्लावरी बैंड, एक फ्लावरी बैंड को, फ्लावरी बैंड यहाँ पे पोएट ने इमेजरी का यूज़ किया है, फ्लावरी बैंड। ओके, सो फ्लावरी बैंड यहाँ पर क्या है, एक डिज़ायर है जो हमें अर्थ से बांधे रखती है। टू बाइंड अस टू द अर्थ means the poet says that every day it is the beauty which fills us with the spirit to live. ये ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी है जो हमें जीने के लिए उम्मीद देती है, जीने के लिए सिखाती है। It is the beauty which builds the desire in us to live, though there are sad moments and all other gloomy थिंग्स आर देयर। यहाँ पर कहते हैं कि ये हम अपनी चारों तरफ एक फ्लावरी बैंड को इंसर्कल कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को बांध सकें। हर रोज़ हम ऐसा कर रहे हैं। तो wreathing a flowery band, it is also metaphor। यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है। और एक पॉइंट और चीज़ है, आर वी wreathing, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए आप, आर वी wreathing अ फ्लावरी बैंड। यहाँ पर ये नहीं है कि वी आर wreathing अ फ्लावरी बैंड, यहाँ पर दिया है आर वी wreathing अ फ्लावरी बैंड। इट्स मीन यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है इन्वर्जन, जिसमें आर का पहले यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर है कि इस नेचर में अपने आप को बांधे रखने के लिए क्या हम उन फूलों के बीच में हैं, क्या हम वो फ्लावरी बैंड बांध रहे हैं अपनी चारों तरफ। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, बावजूद किसके, डिस्पोंडेंस के, मीन्स होपलेसनेस के। हमारी लाइफ में क्या है, होपलेसनेस है। और ऑफ द इनह्यूमन, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, क्रूरता है, इनह्यूमैनिटी है। डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे लोगों की कमी है, नोबल अच्छे इंसानों की कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और उदासी भरी दिन हैं। इन सब के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और वो अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज के बावजूद, वो अनहेल्दी और ओवर डार्केंड का यहाँ पर क्या मतलब है कि अनहेल्दी मीन्स द बैड वेज, द वे विच इज़ नॉट राइट। यानी हम अपनी लाइफ में वेल्थ, पैसा कमाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं, अनहेल्दी वेज को यूज़ करते हैं, ओवर डार्क एंड वेज।
मीन्स द वे विच लीड्स अस टू द एविल। सो हमें जो बुराई की तरफ ले जाता है, हम उन रास्तों को अडॉप्ट करते हैं फॉर फैचिंग मोर एंड मोर मनी, फॉर गेटिंग सक्सेस इन आवर लाइफ, शॉर्टकट सक्सेस पाने के लिए। सो इन चीज़ों के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपने लिए अपनी सर्चिंग के लिए, सर्चिंग फॉर व्हाट, सर्चिंग फॉर सक्सेस, सर्चिंग फॉर गेटिंग मनी। सो इन पैसों के लिए, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए हमने ये जो रास्ता चुना है अनहेल्दी और ओवर डार्केड वेज, इन सब के बावजूद, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, यहाँ पे पोएट थोड़ी एजिटेशन के साथ बोलता है, यस, हाँ, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, कुछ ब्यूटी, कुछ ऐसे शेप्स हैं, कुछ ऐसे आकार हैं सुंदरता के, जो इस पॉल को, यानी पॉल मीन्स अंधेरे को ख़त्म कर देते हैं। पॉल मीन्स होता है कि पर्दा, कर्टन, इस पर्दे को, यानी हमारे ऊपर जो पर्दा छाया हुआ है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी हमारे जो आत्मा, जो बुरी आत्मा है, उसके ऊपर जो पर्दा है बुरी आत्मा का, हमारे सोल पे, हमारे माइंड पे, उसको वो दूर करता है। क्या चीज़ दूर करता है? सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ ब्यूटी की चीज़ें वो इसको अवे करती हैं, फॉर अवे, मूव्स अवे। सो हेयर वी कैन से दैट मोरो मीन्स मॉर्निंग, और मेटाफर का यूज़ हुआ है इमेजरी। इमेजरी क्या है? अ फ्लावरी बैंड, ओके। और यहाँ पे आप एलिट्रेशन, एनाफोरा आप देख सकते हो। एनाफोरा में ऑफ नोबल नेचर ऑफ ऑल द अनहेल्दी, सो ऑफ 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, ये एनाफोरा का यूज़ हुआ है। और इसमें आपको एलिट्रेशन मिलेगा, जैसे आपको एलिट्रेशन इसमें मिलेगा, जैसे आपको इस लाइन में सम शेप्स में एस और एस लेटर रिपीट हुआ है, सम शेप्स, सो एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। नाउ नेक्स्ट, सच द सन, द मून, ट्री ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग शैडी बोन। सच, और वो शेप कौन कौन से हैं? सच द सन, जैसे कि सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। So here poet describes the beautiful things which are present on earth. These are what? Sun, moon, trees. सन है, मून है, ट्री है। ट्रीज, जो ओल्ड ट्रीज हो चाहे यंग ट्रीज हो, वो दोनों तरह के ट्री। स्प्राउटिंग अ शैडी बोन, यानी स्प्राउटिंग का मीन्स कुछ और होता है, बट यहाँ पे स्प्राउटिंग का मतलब प्रोवाइड से करने का मतलब है कि शैडी बोन, एक बोन मीन्स बोन मीन्स क्या होता है? सो यहाँ पर एक शैडी बोन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ये एक हमें छाया दे रहे हैं। बोन मीन्स वरदान, मगर यहाँ पे वरदान से मतलब नहीं है, यहाँ पे बोन से मतलब है कि शैडी बोन, यानी हमें छाया प्रोवाइड कर रहे हैं इन सब बुरी चीज़ों से, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एविल्स इन आवर लाइफ। This nature, if we come in contact with nature, this nature provides us a shady boon to protect us from all these gloomy days and unhealthy and darkened ways. For simple sheep, सो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि इस एक साधारण से शीप को भी ये नेचर क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेड प्रोवाइड कर रहा है, छाया दे रहा है उसको। सो हम लोग तो ह्यूमन है यार, फिर हम लोग को क्यों नहीं? सो हम लोग अगर नेचर में जाते हैं तो नेचर हमारा वेलकम करता है, नेचर हमें वो सब कुछ देता है जो हमें चाहिए अपनी लाइफ में। बेसिकली हमें जो प्लेजर चाहिए, जो शांति चाहिए, वो हमें नेचर से मिलता है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन,
जैसे कि डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं येलो कलर के, और जैसे वो ग्रीन वर्ड्स, और जो यानी जंगलों में वो पीले कलर के फ्लावर बिल्कुल जगमग कर रहे होते हैं, जैसे कि सूरज आसमान में चमकता है, लाइक दैट। एंड क्लियर रील्स, और कुछ पतले पतले पानी की धार जो है वो बहती है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो खुद अपने से एक कूलिंग कोवर्ट यानी एक छुपा एक ठंडा रास्ता बना लेती है, जो कि हॉट सीजन में जब गर्मी होता है तो वो अपने आप को उस जगह पर ठंडा रखती है। इट्स मीन क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि दीज आर द सन्स, मून, ट्रीज, फ्लावर्स मीन्स डैफोडिल एंड द रिवर्स, और ये नदियाँ, ये सारी चीज़ हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, ये हमें प्रोवाइड करती हैं शेड। Poet says that all these things are like a blessing bestowed on all the creatures by earth. ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं नेचर, और ये गॉड के थ्रू हमें दिया गया है। He further describes that the trees provide us with their shade. हमें ट्री क्या प्रोवाइड करती है, अपनी शेड से अपनी छाया देती है। फ्लावर विद देयर ब्यूटी, फूल हमें क्या देते हैं, जैसे डैफोडिल की बात की गई है, इस पर हमें ब्यूटी, अपनी ब्यूटी से हमें खुश करते हैं। एंड रिवर्स विद देयर कूलनेस, और पानी, ठंडा पानी हमें ठंडा का एहसास दिलाता है ड्यूरिंग दैट हॉट समर, यानी गर्मियों के दिनों में हमें ठंडा पानी अगर चाहिए तो हम रिवर्स से ले सकते हैं। सो all of these are the beauties of nature which are alike a boon for us. ये सभी हम लोग के लिए एक वरदान की तरह है, एक वरदान है जो हमें नेचर ने दिया है, और हमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मीन्स नेचर से हमें बहुत सीखना चाहिए, और नेचर में ही आके अल्टीमेटली हमें वो सुख मिल सकता है। सो इन दिस लाइन द पोएट uses here that poetic device alliteration in the first line, such the sun is s और s, ये alliteration हुआ। and trees old and young यानी opposite ideas और is together, तो ये antithesis हो गया आपका। and sprouting a shady moon, स्प्राउटिंग में s और शैडी में s, ये भी एलिट्रेशन है। और शैडी बून, इसमें स्प्राउटिंग है शैडी बून इमेजरी जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज़ किया है यहाँ पे। फॉर सिंपल शीप, सो स्प्राउटिंग है शैडी बून फॉर सिंपल शीप, यहाँ तक आपका इमेजरी जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज़ हुआ है। डैफोडिल्स भी इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। क्लियर रेल्स, दिस इज़ ऑल्सो इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। सिंपल शिप में एलिट्रेशन है, सिंपल में एस और शिप में एस। और लाइक दैट कूलिंग कोवर्ट में सी और सी, ये भी आपका एलिट्रेशन है। कोवर्ट मीन्स होता है छुपा हुआ, सो कूलिंग ठंडा, छुपी हुई, अपने एक रास्ता बना लेता है हॉट समर सीजन में। नाउ इन द नेक्स्ट पोएम, इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी बीच में बिल्कुल फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कभी कभी बीच में बिल्कुल खाली जगह होती है, तो उसको बोलते हैं कि जहाँ पे कोई ट्रीज़ नहीं होती हैं, बिल्कुल खाली मैदान। सो वो मिड फॉरेस्ट ब्रेक एक ऐसी जगह, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। सो वहाँ पर उस जंगल के बीच में उगे हुए फेयर मस्क रोज़, एक प्रकार के जो पौधा है, जो इसको हम बोलते हैं कि वो कस्तूरी गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं जिसमें, मस्क रोज़, ठीक है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। सो नेचर में ये क्या है, ये भी नेचर की बात की गई यहाँ पे, एक नेचर की और खूबसूरती बताया है कि स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ये भी एक इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो
बीच में एक ऐसा खाली फॉरेस्ट ब्रेक है जिसमें मस्क रोज़ खिले हुए हैं। मस्क रोज़ मीन्स कस्तूरी गुलाबी फूल, वो खिला हुआ है और वो पूरी तरह से वहाँ पे बिखरा हुआ है, मतलब एक उसकी एक सुनहरी छटा वहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स। और केवल ये नेचर की ये ब्यूटी ही नहीं केवल ब्यूटी है, सच टू ये भी है, क्या है, इज़ द ग्रैंडोर मीन्स एक शान, विनाश ऑफ द डूम्स मीन्स डिवास्टेशन, विनाश। यानी यहाँ पे क्या है कि शान की मौत, अगर कोई शान की मौत मरता है तो वो भी एक खूबसूरत चीज़ है। मीन्स हमारे ग्रेट सोल्जर्स जो अपनी लाइफ को देश के लिए बलिदान कर देते हैं, तो वो उनकी वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड्स, जो हम इमेजिन कर सकते हैं, माइटी डेड यानी एक शक्तिशाली मौत, यानी ऐसी मौत जो बहादुरी की मौत हो, जो हमारे सोल्जर्स मरते हैं, जो बहुत हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया देश की आज़ादी के लिए, तो वो सब माइटी डेड थे, ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और ऐसी सभी कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या हमने कहीं पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, वीरता की कहानियाँ और एक बहादुरी वाली मौत, ये सारी चीज़ें एक इमॉर्टल यानी अमृतत्व जल के समान है, ड्रिंक के समान है, जिसकी धारा, जिसकी फाउंटेन बह रही है, गिर रही है, वो एंडलेस है, वो हमेशा अमर है, वो pouring on to us, और वो हमारे ऊपर गिर रही है। from the heaven brink, जो कभी ना ख़त्म होने वाली वो ऐसी चीज़ जो हमें स्वर्ग से हमारे ऊपर गिर रही है। अर्थात जो महान लोगों की महान पुस्तकें, वो कविताएं जो लिखी गई हैं, वो अमर हो गई हैं, वे सभी जो हैं बहुत ही सुंदर हैं। वे सभी ग्रेट पर्सन, वे सभी लेजेंडरी poets, legendary fighters, and all the brave people who fought bravely, who fought for the nation and died for the nation, sacrificed their life and became the martyr. So ये सभी लोग हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। केवल नेचर की सुंदरता है, ब्यूटी नहीं है। सो यहाँ पे इस लाइन में स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, ये इमेजरी का यूज़ किया गया है। ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स, यहाँ भी इमेजरी है, पोएटिक डिवाइस। और हैव हर्ड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, तो हैव में एच और हर्ड में एच, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। और एट द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक मेटाफर का यूज़ हुआ है यहाँ पे। इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल नहीं होते, मेटाफर का यूज़ हुआ है। मीन्स जो अमृतत्व का ड्रिंक, अमृतत्व का जल, ये क्या है, मेटाफर है। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ये भी इमेजरी जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज़ किया गया है। और ऑन टू अस में यू लेटर रिपीट हुआ है, ये भी आपका एलिट्रेशन है। So like this poem is almost end here. So in the last poem again I am repeating that the poet what wants, he just further carries on with the description of the more beautiful things present on the earth, such as the beautiful musk roses which have such a nice fragrance. Then he describes the tales of the mighty warriors who laid their lives for their countries and for humanity. He says that all these beautiful things
आर द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, ये हम लोग को गॉड से गिफ्ट मिली है। एंड दे आर लाइक अ नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस, ये एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा रस है जो हमें गॉड हमें दे रहा है। एंड देयर आर दोज ब्यूटीज विच आर इमॉर्टल एंड गिव्स अस अ रीज़न टू लिव ऑन द अर्थ, और ये सारी ब्यूटी है, सुंदरता है जो बिल्कुल इमॉर्टल हैं और हमें ये जीवन जीने के लिए ये हमें एक कारण देती हैं कि हम इस अर्थ पे ज़िंदा रहें डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सॉरो इन आवर लाइफ। हालांकि हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, मगर इन सब के बावजूद हमें ये नेचर और ये वीरता की कहानियाँ, ये वीर लोग हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना है, हमें जीवन को जीने की प्रेरणा देते हैं। So that's all. Thank you.